गांव में सूखा और तंगी के बादल जमा हो चुके हैं। खेत सूख रहे हैं, कुएं में पानी घट गया है और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। मोहन भी अपने गांव में काम न होने के कारण बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह सूर्यमल गांव के पास पहुंचा, एक ऐसा गांव जहां खेत थोड़े हरा भरा तो थे, पर काम आसान कहीं नहीं मिलता था। रास्ते में मोहन को एक बड़े किसान देवबंधु का घर दिखाई दिया। मोहन ने साहस करके कहा, नमस्ते बाबा, मैं मोहन हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपको मेरे लिए कोई काम हो तो कृपा बताइए, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। देवबंधु ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ठीक है, पर तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेरे पास 40 गाय और 30 भैंस हैं। रोज उनका गोबर निकालना, सुबह शाम चारा देना और पानी की व्यवस्था करना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। क्या कर लोगे? मोहन ने कहा, बिना किसी शर्त के हाँ है। मोहन को सिर्फ काम ही नहीं चाहिए था, उसे रहने की जगह भी नहीं मिली थी। उसने विनती की, ठीक है, गौशाला में रह लो। और इस तरह मोहन गौशाला में रहने लगा। वह हर सुबह सूरज खुलने से पहले जागता, गोबर साफ करता, पशुओं को चारा देता और समय पर पानी पिलाता। उसका काम ईमानदारी और निष्ठा से भरा हुआ था। कुछ ही महीनों में गौशाला की सफाई और देखभाल देखकर देवबंधु भी उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन देवबंधु ने कहा, मोहन, तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूध भी अच्छा आ रहा है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर मैं 500 रुपये कर रहा हूँ। मोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपनी छोटी सी जोहड़ी खोलकर ज्यादा पैसे जमा करने लगा और गांव में उसने एक छोटा सा कुटिया भी बना लिया, जहां वह रात को सुकून से सो पाता। समय बीतता गया। अगर तुम चाहो तो अपने पैसे जमींदार के पास रखवा दो। उसके कई पहरेदार हैं और जगह सुरक्षित मानी जाती है। मोहन ने भरोसा करके 6200 रुपये अपने हाथ में रखी हुई थैली जमींदार के हवाले कर दी। भैरव सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं संभाल लूंगा। मोहन खुश होकर लौटा। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। मोहन ने मेहनत करके और भी पैसे जमा किए। एक दिन उसने सोचा कि अब जमीन खरीदकर अपना घर बनाऊंगा। उसने भैरव सिंह से अपने जमा पैसे वापस मांगने का निश्चय किया और वहां पहुंचा, पर जमींदार ने अजीब सी बात कह दी, तुम्हारे पास क्या कागज है? मैं सब कागज पर ही लेता देता हूँ। बिना कागज के मैं पैसे नहीं दे सकता। मोहन ने कहा, लेकिन आप बोले थे कि भरोसा करो। मैंने आप पर भरोसा करके ही पैसे दिए थे। जमींदार का रुख कठोर हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, इसे सबक सिखाओ, ये झूठा है। मोहन को वहां पीटा गया और वह घायल होकर लौटा। गांव में यह खबर फैलते ही लोग सहम गए। मोहन के पास लौटकर देवबंधु ने कहा, मैं ही दोषी हूं कि मैंने तुम्हें वहां भेजा, पर तुम निराश मत हो। मेरे पास एक तरीका है। देवबंधु ने ऐसी चतुर योजना बनाई कि जमींदार की हिम्मत टूट जाए। अगली सुबह देवबंधु एक बड़ा सूटकेस पैसों से भरकर भैरव सिंह के घर गया और बोला, भैरव भाई, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार कर रहा हूँ। क्या आप मेरे पैसों की भी जिम्मेदारी ले लेंगे? भैरव ने निसंकोच कहा। देवबंधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर पहले यह व्यक्ति। और मोहन को बुलाकर कहा, तुम अपने पैसे ले जाओ। भैरव चकित रह गया, क्योंकि देवबंधु ने पहले ही उसके कई आदमियों की निगरानी कर रखी थी और गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। लोगों ने देखा कि भैरव की दावेदारी का पर्दाफाश हो गया। उसने पहले लोगों के पैसे रखे थे और बिना कागज के भी उनका भरोसा तोड़ दिया था। गांव वालों ने मिलकर जमींदार से पैसों की वापसी की मांग की और भैरव के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। शर्मिंदगी और दबाव में भैरव ने मोहन के सारे पैसे लौटा दिए और अपने घमंड पर पछतावा किया। मोहन ने कहा, मैंने कभी किसी पर दबदबा नहीं बनाया, मैं बस ईमानदारी से काम कर रहा था। गांव वालों ने मिलकर भैरव से बचा लिया कि अब से कोई अनैतिक काम नहीं किया जाएगा और जिसने भी किसी का नुकसान किया उसे वापस किया जाएगा। भैरव ने पछतावे के साथ माफी मांगी और सबने मिलकर फिर से गांव में भरोसा और सहयोग की भावना को बहाल किया।